मसीह का क्रूस की कथा का वचन हम सुन रहे हैं। तो हमने अभी तक सुने परमेश्वर का वचन, 4 कथाओं को सुना। ये 5वां है, उन्होंने जो क्रूस में कहे गए 7 बातों से हम सीख रहे हैं। तो सोचिए 7वें बातों तक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या क्या लोगों को सिखाया है, वही बात को याद रखना है, याद करना है। इधर लिखा है 5वीं बात है यूहन्ना 19 अध्याय 28वां वचन में वो कहता है, सिखाते हैं। देखिए, इसके बाद यीशु ने ये जान करके अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे इतनी तकलीफ उठा रहे, पूरा खून बह गया और शरीर में इतने सारे फोड़े मारे गए और उनके शरीर में सारे खून पानी भी निकल गया, लेकिन वो कहता है मैं प्यासा हूँ। अभी इंसान प्यासा रहेगा तो पानी पिलाना चाहिए ना। पानी पिलाने के लिए ना बहुत सारे वचनों को हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। जब परमेश्वर है ना, इंसान को नहीं जानवर को भी प्यासे लगते हैं, पानी पीते हैं, तो वो कहाँ जाते पानी लेने के लिए, कहाँ से आया पानी, और ये पानी सब कहाँ रहते हैं और बारिश के बूंदे कैसे गिरते हैं, ये कभी हमने जानने की कोशिश की है? ये कौन करता है ये सारे चीज़? तो यीशु मसीह हर एक चीज़ को विस्तार में हमें समझाना चाहता है। वो प्यास है, मनुष्य बिना पानी का जी नहीं सकते हैं, उनको हर टाइम प्यास लगते है, पानी पीना ही पड़ता है। लोग बोलते भैया ज़्यादा पानी पियो, क्यों? ये शरीर है ना, एक पानी से बना हुआ, जैसा पानी अंदर सूख जाता, शरीर के अंदर बहुत सारे तकलीफ आते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर है ना, प्यास के बारे में लिखा है। देखे वचन क्या कहता है, यशाया 55 अध्याय 1 वचन, आओ सब प्यासे लोगों अपनी पानी के प्यास आओ, और जिनके पास रुपये ना हो तो भी आकर मोल ले ले और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपयों और बिना दामों ही आकर ले लो। बात थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बोलते प्यासे लोगों को पानी के पास आओ। तो हम सारे लोग प्यासे तो हैं, पानी के पास आओ बोले तो आज की दुनिया में पानी का कीमत देखिए, हम खरीदना पड़ता, लेकिन ये परमेश्वर ने ये पानी ये सारे चीज़ हमारे लिए दे दिया। हाँ, अभी दाख मधु और दूध रुपया से बिना दाम के आकर ले लो बोलते, ये सारे आज दुनिया में दाम दे के हम खरीदते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें दिया गया था तो कोई दाम नहीं लगे हुए थे। तो हर एक चीज़ की महंगाई इसलिए होते जा रही है कि परमेश्वर का कार्य पूरी हो जाए। लिखा है ना, हाँ, परमेश्वर व्यवस्था में लिखा है ये पूरी होना चाहिए, हो रहा है, पूरी हो गया करके इस मसीह कहता है। इसलिए प्यासे, जैसे लोग गाना गाते हैं, प्यासे हिरन के पास आ जाओ, यही बातों को हमें समझना है। जानवर को भी प्यास लगते हैं और इंसान को भी प्यास लगते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह प्यासा था, जब उनको क्या दिया गया, आपको पता है क्या दिया गया? यूहन्ना 19 अध्याय 29वां वचन में लिखा, ये एक सिरके से बाहर हुआ बढ़ता दर था, सो उन्होंने सिरके में भिगोया और स्पंज को झुकने पर रखकर उसके मुंह से लगाया। कड़वा पानी उसके मुंह में लगाया तो पी नहीं पाए, ऐसे पानी उनको दे रहे थे। ऐसे परिस्थिति में भी वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं, इनको क्षमा करो। जो पहली बात में लिखा वैसे मन था परमेश्वर का। यीशु मसीह हमें परमेश्वर इसलिए कहता है कि वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए जान सबसे बड़ी कीमत है, जान है। जो जान दे के फिर से लेने वाला एक ही व्यक्ति था, वो परमेश्वर यीशु मसीह था। इसलिए हमें विश्वास करना है बातों पे। देखिए, इसी प्यास बुझाने वाला पानी तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन वचन के क्या लिखा गया था वो जानना हमें
वो जरूरी है। 4 अध्याय 13 वचन में एक सामरी से परमेश्वर यीशु में से बात कर रहा है। क्या कह रहा है? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिए वो फिर प्यासा ना होगा। 14 में परंतु जो कोई इस जल में से पिएंगे जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरना जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक स्रोत बना जाएगा तो अनंत जीवन के लिए उमड़ते रहेगी। आप लोगों को परमेश्वर जो जल देने वाला वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो इसलिए परमेश्वर वचन के अंदर क्या समझाते हैं? दूसरी से बोलते तू जो जल दे रहे हैं ना वो कब मतलब है ना, वो दूसरी से कहने लगा भाई तू जो जल देता है वो कभी भी हम प्यासा होता है, हर टाइम पीते रहते हैं, लेकिन मैं जो जल देता हूँ कभी तुम प्यासा ना होगा। इसका मतलब है परमेश्वर का जल है अनंत जीवन। वचन में लिखा है, देखिए वचन को समझने की कोशिश पति में देखते तो पहले अध्याय दूसरे वचन में ये लिखा है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहे थे। ईश्वर ने पहले जल के अंदर उनके आत्मा मंडरा रहे थे। इसका मतलब आप जानते हो, जल पहले से परमेश्वर सृष्टि में बनाया और उसको अलग भी किया। अभी संसार में देखिए सारे नदी हैं, सारे समंदर है, सारे चीज़ें, फिर भी हम लोग है ना पानी नहीं पी सकते। तो ये सारे जल को जैसे बारिश होती है पर आसमान से जब बारिश है तो उसकी जल को हमें ये सारे फिल्टर कर, जिस दिन जल नहीं आते बारिश नहीं आती उस दिन हमारे जीवन में पानी नहीं मिलता। कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, तकलीफ में तकलीफ आती है। इसलिए परमेश्वर का जो आज्ञा वो पूरे होगा। हम कितने भी समझाएं तो जब तक आपको वचन समझ में नहीं आएंगे जब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए हमने मिलेगा 7 अध्याय 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसे पवित्र शास्त्र हैं उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियाँ बहा निकलेगी। ऐसे समय से सिखा रहे कि जीवन की नदियाँ का जल निकल मतलब आत्मिक नदियाँ। हमारे जीवन में आत्मिक जीवन होना चाहिए, यही हमें परमेश्वर समझा रहा है, ताकि वो प्यासा होगा तो शारीरिक रीति से प्यासा है। यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखा तो वो ऐसे ही भूखे तो शैतान आगे कैसे सताए, ऐसे ही हमें प्यासे भूखे में सताते ना। जब भी परमेश्वर पे विश्वास रखें तभी हमारा जीवन जैसा परमेश्वर पे विश्वास रखने से मिलती है। और बाकी जीवन जितने भी हम जीते हैं ना वो सारे व्यर्थ है। जो मसीह में जीते हैं ना वही जीवन सच्चा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 वचन, फिर उसने मुझे बेल की किसी जेल की हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के निकाल कर उस नगरी के सड़कों बीचों बीच बहती थी। इसी में भी परमेश्वर का जीवन, जीवन का नदी, जल की नदी रखा है परमेश्वर ने। ऐसा जीवन हमारा जीवन होना चाहिए। वही प्रकाशित 22 अध्याय 17 वचन में लिखा, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आओ, और सुनने वालों भी कहें कि आओ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल स्रोत में ले। में फर्क आ रही है, लेकिन परमेश्वर को वचन आप निकाल के जब पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये क्रूस की कथा है, जो प्यासा था परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम बताएं। आप ध्यान रखिए, वचन में पढ़िए, सीखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आमीन।